Good morning dear students, welcome to Genesis. In today's video I'm mainly going to talk about platelets or thrombocytes. Now platelets or thrombocytes, they are very important cellular elements of blood. जैसे कि RBC, जैसे कि WBC, उतना ही important platelets हैं. Well, इनका shape basically they are round in shape और इनकी speciality है they are non-nucleated. और सेलुलर एलिमेंट है विच आर ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड, यस, रेड ब्लड सेल्स. लेकिन व्हाट अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स? व्हाइट ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड. सो रेड ब्लड सेल नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं, प्लेटलेट्स अगेन नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं. बनते कहाँ हैं? दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो. एंड रेड बोन मैरो में देर आर स्पेसिफिक सेल्स जिससे ये ओरिजिनेट करते हैं, एंड दो सेल्स आर नोन एज मेगा karyocytes. Their lifespan is of only 3 to 5 days, and what happens after this? They are then destroyed in the spleen. हमारे बॉडी के स्प्लीन में these platelets get destroyed, and the most important function that they perform is in clotting of blood. Now ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड. इमेजिन आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से आपने एक मस्टर्ड ऑयल का पैकेट खरीदा, द वन दैट कम्स इन पाउच, एंड देन आपके ही किसी फ्रेंड ने उस पैकेट को हिट कर दिया एक छोटे से सेफ्टी पिन से. दैट इज इनफ, दैट स्मॉल हिट विद अ सेफ्टी पिन इज इनफ फॉर द एंटायर ऑयल इन द पैकेट टू ooze out. सिमिलरली जितना बड़ा हिट होगा उतनी जल्दी द कंटेंट विल ooze out. व्हाई? बिकॉज लिक्विड इज फ्री फ्लोइंग, राइट? सो इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो whenever it gets an opening. Same आपके बॉडी के लिए. There are fluids in your body and the most important fluid that you know is blood. So अगर आपके बॉडी में एक छोटा सा भी हिट होता है तो, और अगर वो हिट आपके ब्लड वेसल को इंजोर करता है, then there are high chances that the blood can ooze out from that wound, no matter वो wound कितना छोटा है. लेकिन ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं होता है. We come across so many minor accidents and हम देखते हैं वो खुद ही से वो इंजरी ठीक हो जाता है. Why? The blood stops coming out from it. Why? Because it clots. ये clotting of the blood is the inherent property, जो blood का खुद का property है. That means blood के पास कुछ ऐसे elements हैं जो blood को free flow out करने नहीं देते हैं, and those elements are platelets. So let us now understand कैसे ये blood clotting होता है हमारे body में. Now let us understand the actual mechanism of clotting. अचानक से blood clot कैसे करता है इसे समझते हैं. The blood is free flowing in nature. So when it is flowing freely through the blood vessels, अगर on their path there is any hindrance, कोई भी ऐसी चीज जो platelets को damage कर रहा हो, तब blood clot करेगा, और if the blood comes directly in contact with oxygen. इन दोनों situation में blood clot कर जाता है and does not flow. ये होता कैसे है? So if the injured tissue cells or the platelets, when they are in contact with any hindrance, then they produce a chemical जिसका नाम है thrombokinase. ये basically एक enzyme है, and इसके बहुत सारे alternative names हैं. thrombokinase, thromboplastin, factor X, Stewart factor, 4 नाम हमारे syllabus में mentioned है, and you must know all the full names. Now ये thrombokinase कोई मामूली enzyme नहीं है. It can do miracle. कैसा miracle? आपके ही ब्लड में एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन. रिमेंबर दिस प्रोटीन इज अ डोरमेंट प्रोटीन, मतलब स्लीपिंग प्रोटीन है, एंड ये प्रोटीन हमारे ब्लड में घुला हुआ रहता है. नाउ व्हेन दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, इट कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन इन योर ब्लड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन विच इज नोन एज थ्रोम्बिन. लेकिन इस काम को, इस कन्वर्शन को करने के लिए इट रिक्वायर्स अ मिनरल विच इज कैल्शियम. इसीलिए अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो सिर्फ आपके बोन्स वीक नहीं होंगे, यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव ट्रबल इन ब्लड क्लॉटिंग. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, एंड इसके प्रोडक्शन के लिए एक विटामिन की जरूरत होती है, एंड द विटामिन इज विटामिन के. सो इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इन अ पेशेंट, द पेशेंट विल अगेन हैव प्रॉब्लम इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. नाउ जब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है,
थ्रोम्बिन एक स्टेप फर्दर जाता है एंड इट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन. दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन योर ब्लड बट सोल्यूबल फॉर्म में रहता है. आपको ब्लड सैंपल अगर दिया जाए तो आपको कभी फाइब्रिनोजन दिखने नहीं वाला है बिकॉज इट इज इन सोल्यूबल फॉर्म इन द ब्लड. बट द मोमेंट दिस फाइब्रिनोजन comes in contact with thrombin in presence of calcium ion, it becomes insoluble and it becomes a fibrous structure जिसे कहा जाता है fibrin. Now ये जो fibrin है they are microscopic thin thread like structure. ये आपस में नेटवर्क बनाते हैं and जब ये नेटवर्क बन जाता है it does not allow red blood cells to pass through them. So blood क्या होगा, blood अभी उस नेटवर्क के कारण नेटवर्क के इस साइड सारे सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं एंड उस साइड सिर्फ वो ब्लड जा सकता है विच हैज नो आरबीसी इन इट एंड हैज नो फाइब्रिनोजन इन इट एंड दैट इज कॉल्ड सीरम. याद रखना प्लाज्मा ऑफ द ब्लड इज दैट पार्ट विच इज लिक्विड. Formed elements are the solid part of the blood which is WBC, RBC and platelets. लेकिन इसी प्लाज्मा में जब फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दिया जाता है that means this fibrinogen when removed from the plasma then वो प्लाज्मा को कहा जाता है सीरम. प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस ये है कि सीरम कैन नेवर क्लॉट बिकॉज इट हैज नो क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फाइब्रिनोजन बट प्लाज्मा कैन क्लॉट. सो याद रखना जब ये नेटवर्क फॉर्म होता है इट इज ओनली द प्लाज्मा दैट कैन गो बट सिंस इट हैज नो फाइब्रिनोजन इन इट नाउ वी कॉल इट सीरम. तो ये फाइब्रिन्स और नेटवर्क के इस साइड क्या स्टोरी है, ये फाइब्रिन्स मिलके क्या बनाया उन्होंने, क्लॉट. व्हाट इज क्लॉट? इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्टिकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अलोंग विद दोस फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड. After this process what will happen, that particular part will stop the flow of blood and will protect your body. So blood clotting अगर नहीं होता है then there are high chances that every time you come across a small injury entire blood of your body can flow out of it. एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कभी कभार हम लोग सुनते हैं कि एक इंटरनल ब्लड क्लॉट हुआ है किसी पेशेंट में. ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब इन द ब्लड वेसल्स देयर इज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सिंपल ब्लड वेसल से जब ब्लड फ्लो करता है देन देयर इज नो हिंड्रेंस बट इसी पेशेंट के डाइट में शायद बहुत कोलेस्ट्रॉल था एंड दिस कोलेस्ट्रॉल स्टार्टेड टू डिपोजिट ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. नाउ व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग यहाँ जाके धक्का लग रहा है, देयर इज इंजरी इन दी प्लेटलेट्स एंड मैंने जैसे कहा था प्लेटलेट्स अगर इंजर्ड होते हैं और इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस थ्रोम्बोकाइनेस एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू. और होगा क्या, यहीं पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा विद इन द ब्लड वेसल. दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट. दैट इज वाई जिनके डाइट में कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है उन्हें ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व हो जाए सो दैट देयर इज नो हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ ब्लड. सो अब हम क्लॉटिंग तो समझ गए हैं. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ब्लड का क्या क्या पार्ट क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है. सो द ब्लड हैज टू पार्ट्स. वन इज कॉर्पसेल्स जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं विच आर योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड व्हाइट ब्लड सेल्स. अनदर पार्ट इज द क्लियर लिक्विड विच इज कॉल्ड प्लाज्मा. नाउ प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए एंड कॉर्पसेल्स को मिक्स किया जाए तब जाके बनता है क्लॉट. सो द क्लॉट इज मेड ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स और द कॉर्पसेल्स ऑफ द ब्लड अलॉन्ग विद द फाइब्रिन फ्रॉम द प्लाज्मा. एंड इसी प्लाज्मा से if you remove fibrin then the liquid which is left after that is known as the serum. इसीलिए मैंने कहा था serum cannot clot because it has no clotting factor. Fibrinogen ही नहीं है उसके पास. Now once we are done with the clotting and how it happens, let's come and discuss all the diseases that we have to study in this chapter. So diseases related to RBC, WBC and platelets. Red blood cell की when we study red blood cell then if the quantity of the red blood cell goes abnormally high in a patient then हम उसे कहते हैं polycythemia and if this goes abnormally low in a patient तो हम उसे कहते हैं erythropenia. Similarly, when we talk about WBC, if the WBC count is extremely high, then the patient suffers from a disease जिसे हम सब जानते हैं called leukemia. यहाँ WBCs number में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं and RBC से. We all know that in the blood the number of RBC सबसे ज़्यादा होता है. उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा होता है तो वो है platelets and third आता है white blood cell. But if in a patient abnormally high white blood cells हो तो उस patient को leukemia का patient कहा जाएगा. Similarly, if the
number of WBC is abnormally low in a patient, then हम उसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया. So this is leukemia and this is leukopenia. एक ट्रिक है, whenever you see a word ending with penia, P-E-N-I-A, इसका मतलब there is decrease. So if it is erythropenia, that means decrease in erythrocytes, which is red blood cell. Similarly, if it is leukopenia, that means decrease in leukocytes, मतलब white blood cell. अब आते हैं प्लेटलेट्स की बात. प्लेटलेट्स में हमने देखा है देयर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड हीमोफीलिया. ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां क्लॉटिंग के लिए देयर आर मेनी प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड, जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं. जैसे हमने पढ़ा है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और भी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं विच वी विल स्टडी इन हायर ग्रेड्स. बट अगर दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन अ चाइल्ड और इन अन इंडिविजुअल, देन दे विल नेवर बी एबल टू क्लॉट द ब्लड. So that condition is called hemophilia. It's a genetic disorder, मतलब it passes from the parents to the offsprings and it goes on passing from one generation to another. So ये होता क्यों है? Because of decrease in the clotting factor. There is another disease जो हम सब जानते हैं which is dengue, जो मच्छरों के काटने से होता है, but it is a viral disease. In case of this, patient क्या सफर करता है? Suddenly उनका platelet count decrease करने लगता है. What is the term for such a condition? उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. अगेन थ्रोम्बोसाइट से ये वर्ड आता है. सो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. सो ऑल इन ऑल देयर आर 6 डिजीजेस जिनके नाम बस हमें याद रखने हैं. सो एक ट्रिक आपको बस याद रखना है, व्हेनेवर द वर्ड एंड्स विद अ पेनिया दैट मींस देयर इज डिक्रीज. सो एरिथ्रोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दैट मींस डिक्रीज. अगेन पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया दैट मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs and WBCs respectively. Well, that's all for today. We are going to meet again in my next video. Keep revising and do post your doubts if there are any. Thank you.